हेलो हेलो हेलो। चैट्स काहे नहीं आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? जरा जल्दी बताएं, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? जरा जल्दी बताएं। हेलो 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 हेलो। माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हेलो 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 हेलो। लगता है आवाज नहीं आ रही। चश्मा लगाइए ना सर। हाँ मतलब आ गई आवाज। अगर चश्मे की बात कर रही है तो हो गई। ये भाई साहब चैट्स क्यों बंद हो रही है बार बार? हमने तो चैट्स बंद ही नहीं करी है। हाँ बढ़िया। तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे शानदार से जानदार से मजेदार से औसम से सुपरस्टार से बच्चों? तो क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप लोग? जरा जल्द ही बताइए। चश्मा यहाँ है, तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा हीरो इधर है, चश्मा यहाँ है, चश्मा यहाँ लगा हुआ। तुम बताओ कैसे हैं आप लोग? जरा बताएं कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मजे में हैं, खुश हैं? अरे जल्दी बताओ। इतना इंतजार काहे करा रहे हो? इतना स्लो काहे चल रहा है ये? बढ़िया, मजे में एकदम। तो देखो, मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं। आप लोग इतने छोटे छोटे से बच्चे हो, आप बहुत छोटे छोटे, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत क्यूट क्यूट से बच्चे हो। क्या होता है कि छोटे बच्चों की भगवान जरूर सुनता है। हाँ, छोटे बच्चों की भगवान जरूर सुनता है। और आज है एक बहुत बड़ा दिन। आज के दिन भारत वर्ल्ड कप के लिए लड़ाई करने जा रहा है। तो ईश्वर से प्रार्थना करना कि वर्ल्ड कप आ जाए। इतने सालों से वर्ल्ड कप नहीं आया है, तो इस साल वर्ल्ड कप आ जाए। ठीक है? ठीक है। मैच तुम लोग मत देखना, तुम लोग पढ़ाई करना। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं देख सकता हूं सिर्फ मैच, आप नहीं। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स का अध्यापक, फिजिक्स का टीचर, फिजिक्स की फैकल्टी, फिजिक्स का प्रोफेसर। जो बोलना चाहो प्यार से बोल दो बेटा। देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे बड़ा अच्छा टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे बड़ा प्यारा टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण पढ़ने पहले मैं आज स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा रिवीजन कराने वाला हूं। तो जिसने ये 10 मिनट तक मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया, मान लीजिए पूरा चैप्टर उसके लिए आसान हो जाएगा। अब पहली बात तो ये, आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था मैंने? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था दूरी। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ाया था दूरी। और दूरी का मतलब क्या था? पथ की लंबाई। दूरी का मतलब क्या था? पथ की लंबाई। याद करिए, दूरी का मतलब क्या था बच्चे? पथ की लंबाई। इसके बाद इसका मात्रक क्या था बेटा? मीटर। इसका मात्रक क्या था? मीटर। उसके बाद हम अगली टर्म पढ़े थे बेटा, विस्थापन। ठीक है, आपको याद होगा। उसके बाद हम अगली टर्म क्या पढ़े थे? विस्थापन। विस्थापन क्या था? प्रारंभिक बिंदु। ठीक है बेटा, पुरानी बातें याद दिला रहा हूं मैं। क्या था? प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। याद करिए सारी बातें, है ना? आप प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, के बीच की न्यूनतम दूरी, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी, उदाहरण के साथ भी बताया था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। उसके बाद हमने आपको अगली टर्म पढ़ाई थी, अगली परिभाषा हमने पढ़ी थी चाल। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। उसके बाद हमने पढ़ा था, अगली टर्म हमने पढ़ी थी, दैट इज वेग। हम क्या पढ़े थे भाई साहब? वेग। और वेग का मतलब क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग का मतलब क्या होता है?
विस्थापन बटा समय। वेग का मतलब क्या होता है? विस्थापन बटा समय। उसके बाद अगर आपको याद, दूरी का मात्रक मीटर बटा सेकंड होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर बटा सेकंड होता है, दूरी एक अदिश राशि होती है, मतलब ये दिशा के अलावा भी काफी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूरी को देखो, चाल और दूरी दोनों कैसी राशि होती हैं? अदिश राशि होती है, ठीक है। कैसी राशि होती है? अदिश। इसके बाद अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो विस्थापन, तो विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि। मतलब इसे क्या चाहिए? इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए दिशा। और अंत में हमने पढ़ा था त्वरण, ठीक है। त्वरण का मतलब क्या था? वेग बट्टे समय। त्वरण का मतलब क्या था बच्चे? वेग बट्टे समय, ठीक है। अब यहां से शुरू होता है, इसका मात्रक क्या था? मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर, और ये एक सदिश राशि थी। कैसी राशि थी? सदिश, ठीक है। और वेग भी कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है, ठीक है बेटा। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी, तो आप हेलो सॉरी बच्चों, आपका 1 मिनट खराब किया मैंने, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो, हमने अगली क्लास में क्या पढ़े थे। देखो आज की क्लास में आपको एक डायग्राम बहुत यूज करने वाले हैं, ना। अब आज की क्लास में हम एक डायग्राम मतलब एक ग्राफ का बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले हैं। और बेटा कौन सा ग्राफ पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? वेग समय ग्राफ। किस ग्राफ का उपयोग करेंगे बेटा हम? वेग समय ग्राफ, ठीक है। क्या किसका उपयोग करेंगे बच्चे? वेग समय ग्राफ। आपको याद हो, नहीं याद हो तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। एक अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष, एक अक्ष होता है वाई अक्ष, है ना। एक्स अक्ष पर क्या मिलता है? समय, है ना। एक्स अक्ष पर हम क्या रखते हैं बेटा? समय। और वाई अक्ष पर क्या रखोगे बच्चे? वेग। एक्स अक्ष पर रखोगे समय और वाई अक्ष पर क्या रखोगे बच्चा? वेग। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, मान लो 2 मिनट के लिए, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो ढलान होगा, ठीक है, वो क्या बताएगा बच्चे? वेग बटे समय, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का जो ढलान होगा वो क्या बताएगा बच्चे? वेग बटे समय, मतलब त्वरण। त्वरण का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन। और उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्या होगा बच्चे? इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमें क्या बताएगा बच्चे? वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो बताएगा बच्चे विस्थापन। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं, मैंने तो लेक्चर स्टार्ट ही नहीं करा, मैं तो पुराना याद दिला रहा हूं। लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रही लंबाई, ये रही चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई का मतलब क्या हो गया? वेग, ठीक है। और चौड़ाई का मतलब क्या हो गया? समय। तो वेग इंटू समय किसके बराबर हो गया? विस्थापन के। यही तो आज की क्लास का फंडा है। जिसने इन बातों को समझ लिया ना, वो पूरा चैप्टर मजाक मजाक में कर देगा। जिसने इन बातों को सुन लिया ना, वो पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से कर देगा बेटा, ठीक है। तो ये सारा का सारा राज आज की क्लास का है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं चैट्स बंद कर रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम आईडी का बंटवारा हो रहा है यहां पर। तुम मेरी दोस्त बनोगी, तुम मेरे दोस्त बनोगे, ये चल रहा है। अब मैं 9th में हूं, 9th क्लास में तुम्हारे फरवरी में एग्जाम्स होंगे, कोई और एग्जाम्स नहीं होंगे। गलतफहमी में मत रहो, आपके 9th क्लास में फरवरी में एग्जाम है, कोई और एग्जाम नहीं है फरवरी में। उसकी तैयारी मत करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो देखो बेटा, मैं आपको क्या बताने वाला था, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले बेटा, ठीक है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले बेटा? आज हम, वैसे आपको पुरानी क्लास की याद हो तो मैंने आपको ग्राफ पढ़ाए थे, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, फिर उसके बाद वेग समय ग्राफ पढ़ाया था। और आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम गति का पहला समीकरण पढ़ने वाले, आज हम गति का दूसरा समीकरण पढ़ने वाले, और आज हम गति का तीसरा समीकरण पढ़ने वाले। बेटा सुनना ध्यान से, एक बहुत प्यारी बात है ना। देखो बेटा, क्या हुआ कि सुबह सुबह का वक्त था, ठीक है। क्या हुआ? सुबह सुबह का वक्त था, अपन सोकर उठे तो बाल ऐसे से पड़े रहते हैं ना, ठीक है। अपन सोकर उठे और सुबह सुबह निकल गए घूमने के लिए। जब हमने चलना शुरू करा था यहां से, तो यहां का वेग क्या कहलाएगा? प्रारंभिक वेग। यहां का वेग क्या कहलाएगा? प्रारंभिक वेग, ठीक है। चलते हम दौड़ने लगे, चलते हम क्या होगा? दौड़ने लगेंगे, और दौड़ेंगे तो हो सकता है हमारी वेग में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए। तो हमारा जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा यहां पर? अंतिम वेग, ठीक है। प्रारंभिक वेग, और यहां पर जब वेग बढ़ जाएगा तो वेग क्या कहलाएगा? अंतिम वेग कहलाएगा। मान लीजिए
प्रारंभिक वेग को हम प्रदर्शित कर रहे हैं u से, छोटा वाला u से, और अंतिम वेग को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? v से, छोटे वाले v से। और मेरे बच्चे, आपने यहां से लेकर यहां तक भागे तो आपकी स्पीड बढ़ी, और स्पीड बढ़ी तो कुछ ना कुछ समय तो लगा ही होगा। तो समय का मान हम क्या ले रहे हैं यहां पर? t। और बेटा यहां से लेकर यहां तक पहुंचे हो तो कुछ ना कुछ विस्थापन तो किया ही होगा, कुछ ना कुछ समय भी लगा है और कुछ ना कुछ विस्थापन भी लगा है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आज इस फैसले पर पहुंचा हूं कि पूरी क्लास में प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, विस्थापन और समय बार बार बोलूंगा। विस्थापन को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, विस्थापन को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। तो पूरी क्लास में बार बार में प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, विस्थापन s और समय t को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर? और जल्दी बोलिए, और जल्दी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, चलो अब बेटा आप लोग आज एक काम करिएगा। अभी क्लास अटेंड कर रहे हो ना, तो क्लास अटेंड करते में साथ में पेन कॉपी रखिएगा, है ना। मेरे साथ सॉल्व करिएगा, है ना, मेरे साथ सॉल्व करिएगा। आज की क्लास में हर चीज हम बहुत सारी की सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो बेटा अब मैं बिना समय व्यर्थ किए गति का पहला समीकरण स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, जिसने ये समझ लिया ना बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी चैट्स बंद कर रहा हूं और मैं थोड़ी देर के लिए आपके रिएक्शन भी बंद कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए चैट्स भी नहीं कर पाओगे, ना ही आप ये रिएक्शन, ना ही आप कुछ भेज पाओगे, ना कुछ। सुनना ध्यान से, क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। मैं आज बिल्कुल मेहनत करने के मूड में हूं। बस मेरी मेहनत तब सफल होगी बेटा जब तुम चाहोगे, क्योंकि बेटा मेरी मेहनत तुम्हारी डेडिकेशन पर, तुम्हारे कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो मेरी मेहनत तब सफल होगी बच्चे जब तुम चाहोगे बेटा। तो आज आपको ध्यान देना है, आज नो मस्ती, नो मजाक, सिर्फ कंसंट्रेशन। मान लो बेटा किसी वस्तु ने चलना शुरू करा, और जब किसी वस्तु ने चलना शुरू करा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? u होगा। चलते चलते उसका वेग बढ़ गया और उसका अंतिम वेग कितना हो गया बच्चे? v हो गया। ठीक है, वेग बढ़ गया बेटा। यहां से लेकर यहां तक विस्थापन क्या हो गया? s। यहां से लेकर यहां तक समय क्या लगा? t। ठीक है, अब देखिए बेटा u का मतलब क्या हुआ? प्रारंभिक वेग। आपको पता है, मैंने आपको सिखाया है, जहां से कोई वस्तु चलना शुरू करती है उस जगह का वेग क्या कहलाएगा? प्रारंभिक वेग। v का मतलब क्या हुआ बच्चे? अंतिम वेग। ठीक है, v का मतलब क्या हुआ बच्चे? अंतिम वेग। ठीक है, अब देखो बेटा t का मतलब क्या हुआ? समय। ठीक है, t का मतलब क्या हुआ बच्चे? समय, है ना। और s का मतलब क्या हुआ? विस्थापन। ठीक है ना, s का मतलब क्या हुआ? विस्थापन। और चूंकि वेग बड़ा है, तो चूंकि वेग बड़ा है मतलब क्या निकला है? त्वरण। ठीक है, अब बेटा इन्हें याद करने का, इन पांचों को याद करने का मैं आपको तरीका बताऊं। इसे बोलते हैं उत्सव। ठीक है ना, इसे क्या बोला जाता है? उत्सव। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? उत्सव। ठीक है, इन्हें याद करने का तरीका, हेलो, क्या हुआ बेटा? इसे उत्सव से याद रखते हैं ना। हेलो, क्या यार एक तो बड़ा सन्नाटा सा छाया हुआ है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो लोग कुछ बोल नहीं रहे हो तो। ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, मतलब आप लोग सुन रहे हो। ओके, अब फिर से बंद कर रहा हूं बेटा। इन्हें याद रखने का तरीका क्या है? उत्सव, प्रारंभिक वेग, समय, विस्थापन, त्वरण, अंतिम वेग। फिर से प्रारंभिक वेग, समय, त्वरण, विस्थापन, त्वरण, अंतिम वेग। इसके लिए अंग्रेजी की टर्म को आपको याद रखना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा देखो, इन पांचों में जो संबंध बताता है वही कहलाते हैं गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं जिन्हें मैं एक एक करके सॉल्व करवा रहा हूं। आपने अगर आज की क्लास के बेसिक्स को पढ़ लिया, चुटकियों में ना सॉल्व कर दो बोलना। अब पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस एटी। ठीक है, पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस एटी। पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस एटी। अब देखो बेटा, तुम ध्यान से देखना, आप जानते हो त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन। त्वरण का मतलब क्या होता है बच्चे? वेग में परिवर्तन।
और बटे में क्या हो गया बच्चे, समय, है ना। हर बच्चा इस क्लास में जो मेरी क्लास को अच्छी तरह से देखकर बैठा है, मैंने चिल्ला चिल्ला कर फनी एग्जाम्पल दे देकर सारी बातें आपको बताई हैं, एक एक बात सबूत के साथ बताई है कि कब त्वरण कहलाता है, कब मंदन कहलाता है। बेटा देखो, त्वरण का मतलब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे, अंतिम वेग, वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। और बटे में क्या आ गया बेटा, बटे में क्या आ गया, समय। देखो कितने आसान तरीके से आंसर आएगा। अब देखिए आप ध्यान से, ठीक है। त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं ए, एक्सेलरेशन। अंतिम वेग ये लिखा हुआ है, अंतिम वेग को क्या कहते हैं बच्चा, वी। प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं, यू। और समय को क्या कहते हैं, टी। इसको उठाकर यहां ले आइए, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई त्रियक गुणा करा होगा, इसको उठाकर यहां ले आइए, तो AT इज इक्वल टू वी माइनस यू। यू को उठाकर बेटा याद रखना, इक्वल के इस तरफ लाओगे ना, बराबर के उल्टी तरफ लाओगे, तो ये जो यू है ना वो माइनस का है, यहां कर किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। अरे कुछ कुछ ऊपर वाली इक्वेशन से मिलता जुलता आंसर आ गया, कुछ कुछ ऊपर वाली इक्वेशन से मिलता जुलता आंसर आ गया। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, दोनों एक जैसे हैं। इसको और इसको देखो, दोनों एक जैसे हैं। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था। अब जल्दी से बताइए किस किस को पहली इक्वेशन समझ आइए। देखो नो मस्ती नो मजाक, जल्दी बताइए किस किस को पहली इक्वेशन क्लियर है। अंश को क्लियर है, अंश ने यस सर लिख दिया। निदा अख्तर हाय, पूजा हाय बेस्टी हाय। ई बउआ हमारा बेस्टी कौन है, सिद्धार्थ कुशवाहा को क्लियर है। मुक्ति मैं भूल गई थी क्लास भी है, आई मिस यू बेस्टी। सर आप बहुत क्यूट हैं। अरे मेरी क्यूटनेस बाद में देखना, ये बताओ सबको समझ आई है नहीं आई है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है। एक बच्ची ने नो लिखा है, अर्पिता नाम है शायद से। अर्पिता बेटा फिर से मैं क्लियर करूंगा अभी डबल से, ठीक है, घबराओ मत। जिसको डाउट है उसको फिर से बता रहा हूं। देख बेटा, इन टर्म को तुम्हें अपने जहन में बसाना पड़ेगा। इन टर्म को कोई भी नहीं बदल सकता, इन टर्म को कोई भी नहीं बदल सकता, इन टर्म को कोई भी नहीं बदल सकता, ठीक है। इन टर्म्स को कोई भी नहीं बदल सकता, इन्हें आपको अपने जहन में बसाना पड़ेगा। देखो बेटा, आप जानते हो, ध्यान से समझते चलना है एक एक बात को। आप जानते हो कि त्वरण, त्वरण का जो मतलब होता है वो होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। अब आपको वेग में परिवर्तन निकालना है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग कर दो, ठीक है। अंतिम वेग की जगह आपने क्या पुट कर दिया, v। प्रारंभिक वेग की जगह क्या पुट कर दिया, u। और बटे में क्या आ गया बच्चे, समय। तो बेटा इसके बाद क्या करा, t को यहां ले आए त्रियक गुणा कर और u को उठाकर यहां ले आए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT। यही गति का पहला समीकरण है, यही गति का पहला समीकरण है, यही गति का पहला समीकरण है, ठीक है। सबके लिए रिपीट करा बेटा, ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए मैं कह रहा हूं जितना आसान पहला समीकरण था ना, उतना मुश्किल दूसरा समीकरण है। मैंने फिर से बोल रहा हूं, जितना आसान पहला समीकरण है उतना मुश्किल दूसरा समीकरण है। फिर से बोल रहा हूं, जितना आसान पहला समीकरण है उतना मुश्किल दूसरा समीकरण है, ठीक है। क्या बोला, जितना आसान पहला समीकरण है उतना, अगर कभी भी आपको विस्थापन निकालना हो बेटा, ठीक है, कभी भी आपको विस्थापन निकालना हो तो आप दूसरे समीकरण का उपयोग करोगे। और समीकरण क्या होता है, ut इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिल्कुल अगले 5 मिनट तक अपने मन को भटकाना मत। मान लो किसी वस्तु ने यहां से चलना शुरू करा, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या था, u, ठीक है। चलते चलते वो यहां पहुंच गई, उसका अंतिम वेग क्या आ गया बच्चे, v, ठीक है। u से लेकर v तक समय क्या हो गया, t। u से लेकर v तक विस्थापन क्या हो गया, s। और इनका त्वरण क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, टफ बातें हैं, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले आपको निकालना है औसत वेग, ठीक है। जब आप 6, 7, 8 क्लास में होगे, ठीक है, आपको औसत निकालने का तरीका बताया होगा। औसत निकालने का एक ही तरीका होता है, जितने हैं उन्हें जोड़ दो, और मतलब जितने भी दिए उन सबको जोड़ दो और नंबर जितने हैं उससे डिवाइड कर दो। उदाहरण के लिए मेरे पास एक वेग u है और एक वेग v है। कौन सा, प्रारंभिक वेग है मेरे पास एक, तो ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना है ना। प्रारंभिक वेग है बेटा, ठीक है, और इनटू में, माफ करना, प्रारंभिक वेग प्लस में क्या हो गया, अंतिम वेग, ठीक है। दो वेग है मेरे पास, एक तो प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और इनको डिवाइड कर दिया बेटा 2 से। अगर आपसे कोई बोलता कि 3 और 3 का औसत निकालो, तो आप कैसे निकालते, 3 और 3 को जोड़ देते और 2 से भाग दे देते, ये इसका औसत निकल जाता, ठीक है। मान लो आपसे बोलता कोई कि 3
3 और 3 का औसत निकालो, तो आप इन तीनों को जोड़ देते और 3 से भाग दे देते। अगर आपसे कोई बोलता कि 3 3 3 3 का औसत निकालो, तो आप इन चारों को जोड़ देते और 4 से भाग दे देते। तो इसी तरह से जो मैंने करा कि मुझे औसत वेग निकालना था, मेरे पास दो वेग थे, एक प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है, दोनों को जोड़ दिया और कितने थे, 1 और 1 2। बस मैंने यही तो करा है मेरे बच्चे। देख बेटा, औसत वेग मैं मान लेता हूं ये है v, और औसत को अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया बेटा, एवी। ठीक है, अब प्रारंभिक वेग की वैल्यू क्या होगा, u, और फिर v और अपॉन में 2। ठीक है, इससे करके मैंने एक तरफ रख दिया। ठीक है, ऐसे करके मैंने एक तरफ रख दिया बच्चे। ठीक है, ध्यान से सुनना, टफ है, टफ है, टफ है। मैं फिर से कह रहा हूं मुश्किल है क्योंकि नया है। आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लोगे ना, आपको इजी लगने लगेगा। फिर से कह रहा हूं मुश्किल है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लोगे ना, तो बिल्कुल आपको समझ आएगा। देखिए बेटा ध्यान से, ठीक। अब यार तुम जानते हो, आप मुझे बोलोगे कि सर हमने तो वेग का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने तो क्या करा है, वेग का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बेटा, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। बिल्कुल सही बात है। आज की क्लास जब शुरू हुई थी ना, तो मैंने शुरू होते से ही आपको वेग का फॉर्मूला पढ़ाया। मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी बाद में दिया है, पहले मैंने आपको वेग का फॉर्मूला पढ़ाया। अगर नहीं दिख रहा होता, ये देखो, ये बना हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, वेग का फॉर्मूला मैंने पहले पढ़ा। तो बेटा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना बेटा, तो यहां पर वेग बराबर विस्थापन बटे समय, क्योंकि इस जगह पर मैं औसत वेग ले रहा हूं, तो औसत वेग भी वही हो जाएगा, औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय। बेटा औसत वेग को देखो, हम वेग का मतलब अंग्रेजी में वेलोसिटी होता है, और औसत का मतलब एवरेज, तो मैंने क्या लगा दिया, एवी। और विस्थापन का तात्पर्य क्या होता है, एस, और समय का तात्पर्य क्या होता है, टी। अगर पहले वाले डब्बे को आप ध्यान से देखो, मैंने ऊपर एक डब्बा बनाया हुआ है। ठीक है, पहले वाले डब्बे में देखो लेफ्ट हैंड में वी ए बी है, दूसरे वाले डब्बे में देखो लेफ्ट हैंड में वी ए बी है। अगर इन दोनों के लेफ्ट हैंड में वी ए बी है, अगर इन दोनों के लेफ्ट हैंड में वी ए बी है, तो राइट हैंड में क्या आ जाएगा, इन दोनों के लेफ्ट हैंड में वी ए बी है, दोनों के एलएचएस बराबर है, उल्टे वाले हिस्से बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर हो जाएंगे। बेटा देखिए ध्यान से, आरएचएस कैसे बराबर होंगे, तो बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू भी बराबर हो गई बेटे, है ना। तो देखो बेटा एस बटा टी इज इक्वल टू वी प्लस यू बटा 2। अब आप सोच रहे होंगे क्या करा मैंने, बेटा देखो इसका एलएचएस और इसका एलएचएस बराबर है बेटा, जब इनके उल्टी तरफ की बात बराबर है, तो सीधे तरफ की बात भी तो बराबर होगी, तो बेटा ये और ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए बेटा थोड़ी सी मैथ्स है ना, एस इज इक्वल टू त्रिया गुणा कर दो, टी यहां आ जाएगा। ठीक है, तो टी यहां आ गया, अब बचा क्या, वी प्लस यू, और बटे में क्या चल रहा है बेटा 2। अब यार एक बात, फिजिक्स का एक रूल है कि हर कॉन्सेप्ट के साथ नया कॉन्सेप्ट जुड़ता जाता है। तो बेटा देखो यहां पर आप जानते हो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। आपने इससे पहले कर रखा है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी। जब भी आपको v की वैल्यू दिखेगी, आप उसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, u प्लस एटी। तो मेरे बच्चे s अपनी जगह है, t अपनी जगह है, v की जगह क्या पुट कर सकते हो, v की जगह क्या पुट कर सकते हो, u प्लस एटी। कहां से आया, गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, वी यू प्लस एटी, और प्लस में क्या चल रहा है बच्चा, यू, और बटे में देखो बेटा 2। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो इस जगह पर सिर्फ v की जगह u प्लस एटी पुट करा है। ठीक है, अब देखिए सिर्फ मैथ्स है, s इज इक्वल टू, बेटा देखना ध्यान से, u और u, u और u, u और u, ये क्या हो जाएगा बेटा 2u। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, ये 80। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है, 80। ठीक है, और इस पूरे के बटे में क्या है 2, ये पूरा डब्बे में बंद है, मैंने ब्रैकेट के अंदर u और u को जोड़ दिया है, और साथ में बाहर क्या चल रहा है बेटा t। ठीक है, अब देखिए बेटा s, t का गुणा मैं यहां कर रहा हूं क्योंकि मुझे ब्रैकेट खोलना है, और अगर ब्रैकेट खोलना होते हैं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। टी का गुणा पहले मैं इसमें करूंगा, तो और फिर टी का गुणा उसके बाद यहां करूंगा। ठीक है, तो बेटा देखो ये क्या हो गया, टी का गुणा जब इसमें हुआ तो ये हो गया 2ut। ठीक है, और t का गुणा जब इसमें हुआ तो ये वाला t और ये वाला t क्या हो गया, टी स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है 2। अब इस 2 को एक बार इसके साथ लिख दूंगा और फिर एक बार इसके साथ लिख दूंगा, तो बेटा ये हो गया 2ut के अपॉन में 2 प्लस 80 स्क्वायर के अपॉन में 2। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो s इज इक्वल टू ut प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। बस यही तो मुझे तुम्हें बताना था, यही तो डेरिवेशन था जो कि हो गया है, यही तो डेरिवेशन था बेटा जो कि हो गया है। और आई होप आप अभी मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठे होगे और अभी आप सभी ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, अभी आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठे होगे और आप सभी ने सॉल्व किया होगा। सर उत्सव तो मेरा नाम है, वेरी गुड। हाय बेस्टी,
क्या बेस्टी वेस्टी है? क्लियर संध्या, वेरी गुड बेटा। सब रिस्पॉन्स देके बताइए। प्रिंस माधुर क्या नो लिख रहे हो बेटा? ये अनामिका कुमारी रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे मैं आपसे क्या कहता हूं, पहली बात तो ये, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, या दुनिया में कोई भी टीचर कोई जादूगर नहीं है बेटा। आपको पुराने कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेंगे। अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट को याद नहीं रखोगे और सोचोगे कि बिना मतलब बैकलॉग भी रखे, हम पुराना भी नहीं पढ़े, डायरेक्ट इस लेक्चर को पढ़ने आ जाए और सोचोगे बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको बैकलॉग जीरो रखना पड़ेंगे। आपको पिछला कोई लेक्चर नहीं छोड़ना पड़ेगा। आपको पिछले लेक्चर में बिल्कुल, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। आप यहां पर चैटिंग खेलने नहीं आए हो कि तुम मेरी बेस्टी बनोगी, तुम मेरी दोस्त बनोगी, तुम मेरी दुश्मन, ये काम करने नहीं आए हो। आप यहां पर आए हो पढ़ने के लिए, आप यहां पर आए हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आप यहां पर आए हो कुछ सीखने के लिए। ये दोस्ती यारी ठीक है, जिंदगी का हिस्सा है, पर बेटा ये इट इज नॉट, मैं देख रहा हूं कि इंस्टाग्राम आईडी दो, बेस्टी बनोगी, ये सब नहीं, सही नहीं है बेटा, इट इज नॉट राइट। ठीक है, काफी बच्चों को समझ आया है, मतलब मैक्सिमम बच्चों को मैं देख रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों को समझ आया बेटा। ठीक है, अब देखो एक बार और करके बताता हूं, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे हो बेटा, और ये लास्ट टाइम है। ठीक है, मान लो एक वस्तु यहां से चलती है, जिसको नहीं आया बेटा उसके लिए उसका प्रारंभिक वेग u है, चलते चलते उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है v। ठीक है, यहां से लेकर विस्थापन इसका s मान लिया, समय क्या हो गया बच्चे इसका t। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनना, ठीक, मैं क्या निकाल रहा हूं, औसत वेग। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या फाइंड कर रहा हूं बेटा, औसत वेग। अब कभी भी औसत निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, जितना है उन्हें जोड़ दो और जितने हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो मेरे पास दो वेग हैं, एक प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है। तो मैंने क्या किया बेटा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ दिया, और किससे भाग देंगे बच्चे, 2 से। ठीक है, अब देखो आप जानते हो बहुत अच्छे से कि बेटा वेग का जो फॉर्मूला होता है, इससे विस्थापन मतलब s और समय के अनुपात से प्रदर्शित किया जाता है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चूंकि हम यहां पर औसत वेग की बात कर रहे हैं, चूंकि हम यहां पर औसत वेग की बात कर रहे हैं, तो बेटा देखिए दोनों के LHS बराबर है, दोनों के दायां पक्ष बराबर है, और अगर दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये वाले दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा। तो s/t किसके बराबर हो जाएगा बेटा, v + u बटे में 2। ठीक है, अब देखो बेटा एक और बात, आपको ये याद रखना पड़ेगा, इस समीकरण को आपके जहन में बसाना पड़ेगा बेटा, कि v का मतलब होता है u + at। जहां भी v आएगा, आपको अगर जरूरत है v की जगह, तो v का मान पुट कर सकते हो बेटा। तो s/t अपनी जगह है, v का मान आपने क्या पुट करा, u + at, और प्लस में यहां पर ये u चल रहा था, आपने v की वैल्यू ये पुट करी है, और यहां पर u ऑलरेडी था, और बटे में क्या आ गया बच्चा, 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, s/t अपनी जगह है। ठीक है, अब देखो u और u क्या हो गया यहां पर, 2u। ठीक है ना, s/t, देखो ये वाला u और ये वाला u जोड़ दिया तो क्या हो गया, 2u, और प्लस में क्या चल रहा है यहां पर, 80, और बटे में क्या हो गया बेटा, t। ठीक, अब देखो इसको उठाकर t को उठाकर यहां ले आते हैं। ठीक, जैसे ही आप t को उठाकर यहां लाओगे तो s = t, t का मल्टीप्लाई पहले गुणा किस में होगा, u में, 2u में, और फिर किस में होगा, 80 में, और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, 2। ठीक है, इसके बटे में क्या चल रहा है, 2। ठीक है, अब देखिए बेटा s, इस t का गुणा पहले मैं इसमें कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2ut। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2ut, फिर इस t का गुणा इसमें कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a t, और t क्या हो जाएगा, t², और बटे में क्या चल रहा है, 2। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट ओपन करा, ठीक, तो 2ut बटे में 2, फिर देखो बेटा at² बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो s = ut + 1/2 at²। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब बताइए कितने % बच्चों को क्लियर है बेटा। देखो मैंने 2 बार करके बताया आपको। ठीक है, जितने बच्चों को क्लियर है अंगूठा ऊपर कर देना। ठीक है, जितने बच्चों को क्लियर है अंगूठा, एंड आई होप अब तो 100% आंसर आएगा, एक अंगूठा बनाएगा उसको ऊपर कर देना बेटा। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए। देखो मैंने 2 बार करके दिखाया, मैंने दिल से आप लोगों के लिए मेहनत की है। ठीक है, मैंने दिल से मेहनत की है, और मैं उसी तरह का रिस्पॉन्स चाहता हूं मेरे बच्चों, मैं उसी तरह का। बेटा वैष्णवी फिजिक्स पढ़ोगे तो थोड़ी मैथ्स तो आएगी मेरे बच्चे। ठीक है, क्लियर है बेटा, वेरी गुड। आई एम आंचल, यस। ठीक है, 1000% क्लियर है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, हाँ बेटा आज मैच है, लेकिन ये जिंदगी का मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा एक बात आपसे बोल रहा हूं,
आज आपको होमवर्क करना है। अभी रुको, थोड़ी देर से बोलूंगा। अभी काम देखते हैं कितने परसेंट बच्चों को क्लियर है। 85% बच्चों को क्लियर है। 15% बच्चों से मेरा निवेदन है कि कृपया एक बार और ध्यान से देखेंगे। देखिए, अब हम गति के तीसरे समीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। बेटा अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके डाउट्स रहेंगे तो मैं डिले करूंगा फिर होना, मतलब आप समझ रहे हो ना कि यार दो बार मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, फिर भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, दिल दुखता है बेटा। देखिए, अब हम गति का तीसरा समीकरण करना है। ये होता है बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये होता है। इसके अलावा और भी होते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक वस्तु है, चलना शुरू करती है, प्रारंभिक वेग u, चलते चलते उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है v। ठीक है, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक विस्थापन s, समय क्या हो गया t हो गया। विस्थापन s, समय क्या हो गया t हो गया। आगे देखिए गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, अब आप जानते हो बेटा औसत वेग। ठीक है, आप बेटा बहुत ध्यान से सुनना, जितना आसान फर्स्ट था उतना मुश्किल सेकंड है, और जितना मुश्किल सेकंड था उतना मुश्किल थर्ड है। लेवल बढ़ता जा रहा है, और लेवल अगर वहां का बढ़ता है तो आपको आपके कंसंट्रेशन का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने ध्यान का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा गति के तीसरे समीकरण की ओर। तो औसत वेग अगर आपका क्या निकाला था बेटा, u प्लस वी बाई टू। ठीक है, अब ये मत बोलना सर कहां से निकला, देखो ये निकाला हुआ औसत वेग, सेम फॉर्मूला मैंने उपयोग करा, और बेटा इसको मैंने एक तरफ रख दिया। अभी मैं इसका उपयोग करूंगा, मैंने अभी इसको एक तरफ सजा के रख दिया। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसका उपयोग करूंगा। लो, लाल डब्बे में मैंने इसे सजा के रख दिया बेटा। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैंने लाल डब्बे में इसे सजा के रख दिया। ठीक है, अब देखिए आप जानते हो ये किसकी वैल्यू थी, ये औसत वो वेग की वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने इसे लाल डब्बे में सजा के रख दिया। अब आप जानते हो बेटा, याद रखना गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, गति के प्रथम बेटा एक एक बात ध्यान से सुनना, गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, अब ये कहां है सर, गति के प्रथम समीकरण को कहां पर दिखाएंगे आप। अरे यार मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये लिखा है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो आपने गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करा, और समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। बिल्कुल, अब देखो इस समीकरण में मैं परिवर्तन कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से, मैं फिर से कर रहा हूं, मैं कोई मस्ती नहीं कर रहा आज की क्लास में, सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं। बेटा देखो u को उठाकर यहां ले आइए तो माइनस का हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 80। u को उठाकर यहां ले आइए तो माइनस का हो गया, और इक्वल में क्या हो गया 80। बेटा देखो फिर मैंने करा क्या, a को भी उठाकर नीचे ले आया तो आ गया t का मान। नहीं आया समझ, फिर से बता रहा हूं। ठीक है, नहीं आया समझ, फिर से बता रहा हूं बेटा। v u को उठाकर यहां ले आइए तो माइनस का हो गया u, और इक्वल में देखो बेटा u को इक्वल के बराबर के उस तरफ रखेंगे, और यदि बराबर के उस तरफ रखेंगे तो प्लस से किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में। उसके बाद a को कहां ले आएंगे, नीचे। ठीक है, तो v माइनस यू बटे में क्या आ गया a, और इक्वल में क्या चल रहा है t। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मान को मैंने साइड में रख दिया। ठीक है, क्यों रख दिया अभी आपको बता रहा हूं। कुछ देर पहले आपने मुझे सूत्र बताया था कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, हम यहां पर आज अभी तक किसकी बात करते आए हैं, औसत वेग की। ठीक है, वेग को अंग्रेजी में कहा जाता है बच्चे वेलोसिटी, और अंग्रेजी में वेलोसिटी कहने के कारण इसे v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी औसत वेग की वैल्यू मिलेगी ना, आपको ये पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या करा मैंने, अब वेग मतलब क्या हो गया v, ठीक, और विस्थापन का मतलब क्या हो गया s, समय का मतलब क्या हो गया t। इसको उठाकर यहां ले आइए। ठीक है, जब आप t को यहां ले आएंगे ना तो v इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो गया s। देखिए ध्यान से समझिए, अब v का मान औसत वेग का मान आप निकाले हो, औसत वेग का मान ये रहा, औसत वेग का मान ये रहा, तो आप यही तो पुट कर रहे हो औसत वेग का मान यहां पर। ठीक है, औसत वेग का मान क्या पुट करना है अपने को, एक सेकंड थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इक्वल टू में s। औसत वेग का मान क्या पुट करना है बच्चे, पहले ही डब्बे में सजा लिया था, क्या था, v प्लस यू बटे में 2। ठीक है, अब बेटा इनटू में देखिए t का मान पूछा है, t का मान भी आप पहले ही डब्बे में सजा लिए थे। मान क्या था, v माइनस यू अपॉन में क्या चल रहा है a, बटे में क्या चल रहा है a, और इक्वल में क्या चल रहा है बेटा s। ठीक है, देखिए ध्यान से बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये सूत्र हो गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और बटे में क्या चल रहा है 2 इंटू ए, तो ये क्या हो गया 2 है, और इक्वल में क्या चल रहा है, इसको उठाकर यहां ले आइए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
फाइनली आपका आंसर आ गया, फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही तो तुम्हें प्रूफ करना था बेटा। अब बताइए फटाफट, अब बताइए फटाफट। जल्दी बताइए कितने बच्चों को क्लियर है। क्लियर है? एक बार मैं आप लोगों के जो जो डाउट्स है ना, आप डाउट्स कृपया कर यहां डाला करिए। ठीक है सर, ये पता नहीं क्या लिखा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दूरी और विस्तार, आरती बेटा मेरे बच्चे, ये फर्स्ट सेकंड क्लास के वो के क्वेश्चन है, जब हमने फर्स्ट सेकंड क्लास करी थी सब बताए मैंने। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। वेग को वेलोसिटी बोलते हैं बेटा। जड़त्व कैसी राशि है, मतलब नहीं समझा मैं, कैसी का। विस्थापन क्यों सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए दिशा चाहिए होती है। सर चाल क्या होता है, प्रिंस बेटा पुरानी क्लास में सब कुछ बताया। चाल बराबर दूरी बटे समय। वेग का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। वेरी गुड प्रिंस, बैकलॉग तुम्हारे हैं। ठीक है सर, ढलान किसे कहते हैं, मोहम्मद रफीक पिछली क्लास तुमने नहीं करी। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। ग्राफ में विस्थापन और एरिया में अंतर, बेटा विस्थापन और एरिया एक ही चीज होंगी वहां पर। H2O क्या है, केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, पानी होता है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, वेरी गुड रोशनी, पुरानी क्लास तुमने देखी नहीं है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सर फिर से रिपीट कर दिया था, रिपीट। सर इंग्लिश के उस पर जाने के लिए पॉजिटिव, हाँ पता नहीं क्या लिखा है तुमने। उत्सव का मतलब क्या होता है, हिमांशु शॉर्ट ट्रिक होती है उत्सव। यू मतलब प्रारंभिक वेग, टी मतलब समय, एस मतलब विस्थापन, ए मतलब एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, वी मतलब अंतिम वेग। सर गति के समीकरण का मतलब, गति के समीकरण प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, विस्थापन, समय और त्वरण के मध्य संबंध बताते हैं गति के समीकरण। सर एक बार फिर से मैंने रिपीट किया हुआ, कैसे पता चलता है क्या निकालना है, क्वेश्चन दिया रहता है बेटा। क्वेश्चन गौतम बेटा इसके बाद यही पढ़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा प्लीज सर एक बार बता दीजिए, एक बार कॉन्सेंट्रेट करिए। सर स्लाइड नंबर 6 फिर से समझा दीजिए। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। आज बड़ा दुखी सा हूं मैं देख रहा हूं काफी बच्चे मस्ती में लगे हुए लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा। ठीक है, वो दुख होता है, बड़ा दुख होता है। ठीक है, क्लियर है ना बेटा, मैक्सिमम बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है ना बेटा। ठीक है, वैष्णवी जयसवाल बेटा आपको क्या पुराने बैकलॉग हैं? अगर आपके पुराने बैकलॉग हैं तो आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है बेटा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि बैकलॉग नहीं। अभी बच्चे मुझसे वेग के बारे में पूछ रहे हैं यार। बेटा वेग के बारे में आज की क्लास में पूछ रहे हो बेटा, पहले आपको वेग के बारे में पढ़ाया गया। आप मुझसे विस्थापन पूछ रहे हो बेटा, विस्थापन के बारे में क्या मैंने आपको पढ़ाया नहीं? मैंने आपको एक एक बात बताई है। ठीक है, अब ये आपसे मुझसे त्वरण पूछ रहे हो, मैंने आपको त्वरण के बारे में बताया नहीं है क्या? हाँ सब तो बताया, एक एक बात तो बताइए बेटा। उसके बाद भी आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। आपके बैकलॉग हैं बच्चे, आपने पुरानी क्लास को कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ा। ठीक है, और अगर आपको विस्थापन वगैरह के बारे में जानना था ना, स्टार्टिंग में देखो मैंने आज की क्लास के प्रारंभ में, आज की क्लास जब स्टार्ट करी थी सब कुछ बताया था मैंने। आज की क्लास जब स्टार्ट करी थी ना सब कुछ बताया था मैंने। ठीक है, उसके बाद भी आप लोग ऐसे सवाल करते हो यार बेटा, बहुत दिल दुखता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत दिल दुखता है, बहुत बुरा लगता है ऐसे सवाल करते हैं तो बेटा। देखिए अब टफ चीजें और प्रारंभ होती जा रही हैं। ठीक है, टफ चीजें और प्रारंभ होती जा रही हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चे, और जीरो बैकलॉग की पॉलिसी रखना पड़ेगी आपको बेटा। ठीक है, आपको मैं देख रहा हूं बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। बेटा बिल्कुल सही कह रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चे आज की क्लास डायरेक्टली अटेंड कर रहे हैं। आज की क्लास डायरेक्टली अटेंड कैसे कर पाओगे यार बेटा? मैंने आपको एबीसीडी सिखाई नहीं है, और जब आप मुझसे एबीसीडी सीखे नहीं हो तो आप स्पेलिंग कैसे बना लोगे बेटा? ठीक है, पहले बच्चे एक एक बेसिक, और मैं कोई जादूगर नहीं हूं, हम कोई जादूगर नहीं है यहां पर, हम खड़े हैं पढ़ाने के लिए, हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा मेरे बच्चे। कभी भी अच्छे एग्जाम कोई ऑटोमेटिकली टीचर नहीं लाता, अच्छा एग्जाम बच्चा लाता है। और बच्चा कैसे लाएगा अच्छे मार्क्स? बच्चा लाएगा, और बच्चा कैसे लाएगा? मेहनत करके। बच्चा कैसे लाएगा? अच्छा पढ़कर। बच्चा कैसे लाएगा? दिन रात डेडिकेशन के साथ मेहनत कर कर, इन सभी मस्ती से दूर हटकर। ठीक है बेटा, याद रखना, आपको हर चीज याद होना चाहिए। अब बेटा ये बहुत टफ है, अब बेटा ये बहुत टफ है, अब बेटा ये बहुत टफ है। फिर से कह रहा हूं, अपने कानों को खोल कर रखना, अपने कानों को खोल कर रखना, अपनी आंखों को ध्यान से यहां बनाए रखना। मैं आज सबसे पहले
क्या बना रहा हूं, वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो ये रहा बेटा। अब ये मत पूछना कि वेग समय ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपको पिछली क्लास में मैंने सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको ग्राफ ही ग्राफ पढ़ाए हुए हैं। ये कौन सा अक्ष है बेटा, एक्स अक्ष, ये कौन सा अक्ष है बेटा, वाई अक्ष। ठीक है, मैं कौन सा ग्राफ बना रहा हूं, वेग समय ग्राफ। तो एक्स अक्ष पर क्या लूंगा बेटा मैं, समय, और वाई अक्ष पर क्या लूंगा बेटा मैं, वेग। एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर क्या लूंगा बेटा मैं, वेग। एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर क्या लूंगा बच्चे में, वेग। ठीक है, मान लो जैसे हम पुरानी स्थिति को मानते आए हैं कि एक वस्तु है जो u से चलना शुरू करती है, और जब u से चलना शुरू करती है तो शुरू करती है, जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो समय की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो समय की वैल्यू क्या होती है, 0। चलते चलते उसका वेग कितना हो गया, v। चलते चलते उसका वेग कितना हो गया, v। तो समय बढ़ गया, समय कुछ भी हो गया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, हम तो समय को क्या बोल दे रहे हैं, t हो गया। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, मान लो कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू करती है और यहां पर समय की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि उसने चलना शुरू करा है तो हम नापना शुरू करेंगे। हम जब समय का नापना शुरू करेंगे तो t का मान कहां से शुरू करेंगे, 0, 0, फिर 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड। तो शुरुआत कहां से होती है बेटा, 0 से। फिर चलते चलते वो आ जाएगा v पर और वेग बढ़ जाएगा। मान लो वेग बढ़ गया, मान लो वेग बढ़ गया, मान लो वेग बढ़ गया। ठीक है, मान लो वेग क्या हो गया बच्चे, बढ़ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर सारे मान कैसे होते हैं बेटा, 0, 0। आपको पिछली क्लास में मैंने अच्छी तरह बताया। ठीक है, अब बेटा यहां पर मैं वेग को मान रहा हूं u और यहां पर मैंने वेग को मान लिया v। यहां पर मैं समय को मान रहा हूं 0 और यहां पर मैं समय को मान रहा हूं d। ठीक है, अब देखिए ऊपर की तरफ जाने पर, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं वेग का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं यहां जा रहा हूं समय का मान बढ़ रहा है। मैंने जो स्थिति मानी थी उसके लिए ग्राफ बना रहा हूं। क्या बोला था कि u जब वेग होगा तो समय की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, और अगर मैं यहां पर देखूं, इस जगह पर वेग u है और समय की वैल्यू कितनी है, 0। और मैंने बोला था जब वेग v होगा तो समय की वैल्यू कितनी होगी, t। वेग v होगा तो समय की वैल्यू कितनी होगी, t। तो बेटा ये रहा v और ये रहा t। तो बेटा यहां से आपने एक लाइन बनाई, ठीक है, और यहां से आपने एक लाइन बनाई। जिस जगह पर ये दोनों मिल रही हैं, जिस जगह पर ये मिल गई हैं, वहां पर आपको v और t के निर्देशांक मिल गए। ठीक है, देखिए ध्यान से बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आपने करा क्या, इस बिंदु को यहां से मिला दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जब इस बिंदु को यहां से मिला रहे हो तो आपको एक सीधी लाइन मिल रही है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर सीधी लाइन कैसे, अरे भाई साहब u और v को सीधा मिला रहा हूं मैं। यहां पर वेग का मान, समय का मान t है और वेग का मान v है। ठीक है, तो इसको यहां से मिला दिया बेटा। ठीक है, अब देखिए यहां से आपने मिला दिया, अब इतना आपने कर लिया ना, तो पहला समीकरण आपको समझ आ जाएगा। क्या आपको ग्राफ में ग्राफ बनाना आया? क्या आपको u और v के लिए ग्राफ बनाना आया? क्या आपको u और v के लिए ग्राफ बनाना आया? क्या आपको u और v के लिए ग्राफ बनाना आया? जो मैंने गिवन कंडीशन दी थी उसके लिए ग्राफ बनाना आया आपको बेटा? ठीक है, जो मैंने ग्राफ बनवाया क्या आपको समझ आया बेटा? रुखसाना परवीन, श्रेया पांडे, अनामिका, पलक, कीर्ति, शिवांगी, गरिमा, शैलेश, प्रिंस, मुक्ति। सर विकास डाउट अभी देखूंगा बेटा, मैं एक टॉपिक पढ़ा दूं। गरिमा, नैन्सी, रुचि, अर्पिता, उजाला, ठीक है, शेजल, यस। ठीक है, अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया ना बेटा, किसी ने नो लिखा बेटा, बहुत लंबा सा है ना। देखो बेटा, जिस एक बार फिर से बता रहा हूं मेरे बच्चे, ठीक है ना, आधा होगा ना आज की क्लास में, हम आधा ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। आज की क्लास में आधा टॉपिक होगा ना, हम आधा ही पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान से, आप 10 बार रिपीट करने को बोलोगे, आज मैं एक ही टॉपिक रिपीट करता रहूंगा। ठीक है, देखिए बेटा, मान लो प्रारंभिक वेग की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग 0 नहीं, आप u ही ले लो। ठीक है, मान लो कोई वस्तु चलना शुरू करती है u वेग से, और जहां से चलना शुरू करती है समय की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, है ना। अब बच्चे देखो, वेग बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, v हो गया। वेग बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, v हो गया, और समय की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी बच्चे, t हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इन स्थितियों के लिए ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर एक मूल बिंदु है, ये x अक्ष है, ये
वाई अक्ष है, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि एक्स अक्ष पर क्या आता है, एक्स अक्ष पर समय आता है, वाई अक्ष पर क्या आएगा बेटा, वेग आएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस जगह पर सारी वैल्यू कैसी होती है, 0 0। यहां पर सारी वैल्यू क्या होती है, 0 0। बेटा यहां पर मैं u मान ले रहा हूं और यहां पर मैं v मान ले रहा हूं। ऊपर जाने पर वेग का मान बढ़ रहा है, ऊपर जाने पर वेग का मान, और यहां पर समय का मान 0 है, और यहां पर मैं समय का मान क्या मान ले रहा हूं, t मान ले रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। बेटा देखो u और 0, तो बेटा u ये रहा और 0 ये रहा, तो पहला बिंदु तो हमें ये मिल गया, ठीक है। जहां पर समय नहीं बढ़ रहा, क्योंकि समय नहीं बढ़ा 0 ये, लेकिन वेग बढ़ गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप दूसरा बिंदु देख पा रहे हो v और t, तो बेटा इसको v वाली कंडीशन को आगे बढ़ाया और t वाले को आगे बढ़ाया, जिस बिंदु पर मिल गए, ठीक है, वहां पर ये मिल गया t और v, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला देना है, ठीक है। मतलब जो पहले निर्देशांक थे और अंतिम निर्देशांक थे इनको मिला दिया, प्रथम निर्देशांक और अंतिम निर्देशांक को हमने क्या करा, मिला दिया। अब देखिए हम इस ग्राफ की सहायता से, ठीक है बेटा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं चैट्स बंद कर रहा हूं, ठीक है। इसका रिजल्ट देखते हैं। 75% बच्चों को ग्राफ बनाना आ गया था, लेकिन जो 25% बच्चों को नहीं आया था वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसकी सहायता से मैं गति का प्रथम समीकरण निकाल रहा हूं, और याद रखना जिसको प्रथम समीकरण समझ आ गया उसे दूसरा और तीसरा इजीली समझ आ जाएगा, जिसको प्रथम समीकरण समझ आ गया उसे दूसरा और तीसरा इजीली समझ आ जाएगा। तो बेटा जैसा आप जानते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे पहले हमने जो करा वो बीजगणितीय मेथड थी, ठीक है। इससे पहले हमने जो करा ये देखो, एक बार आप कर चुके हो, ये बीजगणितीय मेथड थी, इसमें ग्राफ का उपयोग नहीं करा था, लेकिन अब हम जो कर रहे हैं उसमें ग्राफ का उपयोग होगा। अब आज की क्लास की शुरुआत है ना, आज की क्लास की मैंने जब प्रारंभ की थी, तो जब मैं प्रारंभ कर रहा था ना, तो मैंने क्लियर बोला था, मैं प्रारंभ करने के पहले आपको बताया था कि बेटा वेग समय ग्राफ का ढलान क्या बताता है, त्वरण। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या बताता है बच्चे, त्वरण। तो मैं उस जगह पर क्या निकालने वाला हूं बच्चे, त्वरण निकालने वाला हूं। मैं इस जगह पर क्या निकालने वाला हूं बच्चे, त्वरण। देखिए कितने आसान तरीके से त्वरण आएगा, ठीक है। क्या निकालना है बच्चे मुझे, ढलान, ठीक है। और ढलान कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना, जिंदगी में कभी भी आपको ग्राफ का ढलान निकालना हो, चाहे मैथ्स में, चाहे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, कभी भी आपको ढलान निकालना हो तो एक ही सूत्र याद रखना, वाई अक्ष में परिवर्तन, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, वाई अक्ष में परिवर्तन, ठीक है, वाई अक्ष में परिवर्तन और बटे में एक्स अक्ष में परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा कोई सूत्र नहीं होता। पहला वाई अक्ष में परिवर्तन और दूसरा एक्स अक्ष में परिवर्तन, वाई अक्ष में परिवर्तन और दूसरा एक्स अक्ष में परिवर्तन। देखिए बेटा ढलान, ठीक है। अब वाई अक्ष में परिवर्तन, तो बेटा ध्यान से देखो, वाई अक्ष आपको यह दिख रहा होगा, आप बोलो वाई अक्ष में परिवर्तन निकालना है आपको, आप देख पा रहे हो ये दिख रहा है आपको वाई अक्ष, तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे बेटा, वाई अक्ष में परिवर्तन कैसे निकालोगे। देखो बेटा v में से u माइनस कर दोगे, आ गया आपका परिवर्तन। आप परिवर्तन कैसे निकालते हो, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, तो अंतिम मान क्या था v और प्रारंभिक मान क्या था u, तो बेटा v माइनस u, ठीक है। और बटे में x अक्ष में परिवर्तन, तो बेटा t और प्रारंभ में समय कितना था, 0, ठीक है। तो समय में परिवर्तन t माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 0। और बेटा अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, मैंने शुरू में ही कहा था कि आप ढलान निकाल रहे हो और यहां पर कौन सा ग्राफ बन रहा है, वेग समय ग्राफ। और वेग समय ग्राफ का जो ढलान होता है वो क्या बताता है बेटा, त्वरण। वो क्या बताता है बच्चे, त्वरण, ठीक है। तो बेटा यहां से त्वरण को अंग्रेजी में मैं लिख दे रहा हूं a, त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू v माइनस यू बटे में क्या चल रहा है, t को उठाकर यहां ले आइए, तो at इज इक्वल टू वी माइनस यू, बेटा यू को उठाकर यहां ले आइए, प्लस का हो जाएगा बेटा, तो एटी प्लस यू इज इक्वल टू वी। अब बताइए क्या पहला समीकरण आपको ग्राफिकल मेथड से आया या नहीं, ठीक है। पहला समीकरण ग्राफिकल मेथड से आया या नहीं, ठीक है। बुशरा पोल वोल बाद में करेंगे, पहले आपको समझ आना चाहिए, पोल वोल तो होते रहते हैं। क्लियर, दीपिका को भी क्लियर है, मुक्ति, ठीक है, क्लियर है। लक्ष्मी सिंह क्या डाउट है, नो लिखो। एक बच्चा कह रहा है बोरिंग, बेटा मैं यहां पर कोई आपका एंटरटेनमेंट करने नहीं आया हूं, अगर आपको बोरिंग लग रहा है आप जा सकते हैं,
ठीक है, आपको अगर पढ़ना है, आप कोई मूवी नहीं देख रहा है, मैं कोई एक्टर नहीं हूं जो आपका एंटरटेनमेंट करूं, आपको पढ़ना है, शांति से पढ़िए, बोरिंग लग रहा है बिस्तर डाल के सो जाइए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है? 100%। वेरी गुड बेटा। ठीक है, और कभी भी क्लास अटेंड करने बैठो, साथ में पेन कॉपी रख के बैठा करो। ठीक है, आपको साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, आपको साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, आपको साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई साहब आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, आज की क्लास का होमवर्क भी मैं दूंगा। गति का प्रथम समीकरण हो गया, अब हम गति का दूसरा समीकरण करेंगे। बेटा ध्यान से सुनना, जितना आसान प्रथम समीकरण होता है ना, उतना मुश्किल द्वितीय समीकरण है। फिर से बोल रहा हूं, जितना आसान प्रथम समीकरण है ना बेटा, उतना मुश्किल द्वितीय समीकरण है। तो जितना आसान प्रथम समीकरण है ना बेटा, उतना मुश्किल द्वितीय समीकरण है। ठीक है, फिर से बोलना, जितना आसान प्रथम समीकरण है उतना मुश्किल द्वितीय समीकरण है। बेटा देखिए, ध्यान से देखना। ठीक है, मेरे को आज बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं मेरे बच्चों के लिए, और मेरे बच्चों को वेग नहीं पता, मेरे बच्चों को विस्थापन नहीं पता, मेरे बच्चों को दूरी नहीं पता, मेरे बच्चों को अदिश सदिश नहीं पता। ठीक है, तो मैं मतलब दिल ही दिल मेरे को बहुत बुरा लग रहा है बेटा। देखो ये एक अक्ष है, आपने यहां पर क्या ले रखा है बच्चे, समय, बिल्कुल पिछले जैसा ग्राफ बना रहा हूं और कोई परिवर्तन है। यहां पर क्या लिया बेटा, वेग। ठीक है, मान लो इस जगह पर प्रारंभिक वेग है u, ठीक है, यहां पर वेग क्या हो गया v। ठीक है, बढ़ते बढ़ते प्रारंभिक वेग u से क्या हो गया बच्चे v, तो u से v हो गया था। बिल्कुल सेम ग्राफ पिछले जैसा बना रहा हूं, कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। ठीक है, इसको आपने यहां से मिलाया था, इसको आपने यहां से मिलाया था, इस जगह पर समय क्या हो गया था बेटा, t हो गया था। ठीक है, अब देखिए समय क्या हो गया था बेटा, t हो गया था। अब देखिए एक लाइन में ऐड कर रहा हूं यहां से। ठीक है, एक लाइन में ऐड कर रहा हूं यहां से। ठीक है, देखना बेटा ध्यान से, अपने अकॉर्डिंग आप नाम रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप नाम रख सकते हो। यहां पर इसका नाम मैंने O रख दिया, इस बिंदु का नाम A रख दिया, इस बिंदु का नाम B रख दिया, इस बिंदु का नाम C रख दिया, इस बिंदु का नाम D रख दिया, इस बिंदु का नाम E रख दिया। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। अभी इससे पहली इक्वेशन में हमने क्या निकाला था, इससे पहली इक्वेशन में हमने इसका निकाला था ढलान। ठीक है, क्योंकि अब हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति के समीकरण दूसरे वाले को व्युत्पन्न करना है, जो होता है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना बेटा, s का मतलब क्या होता है, विस्थापन। तो हमें क्या निकालना है बेटा, विस्थापन। और जिसने आज की क्लास को ध्यान से देखा है, सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने के पहले ही ग्राफ बनवाया था और क्लियर बोला था बेटा कि जब भी आप वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालोगे तो वो क्या बताएगा बेटा, विस्थापन। देखिए, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालोगे तो वो क्या बताएगा बच्चे, विस्थापन। ठीक है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालोगे ना तो वो क्या बताएगा बच्चे, विस्थापन बताएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम यहां पर गति के दूसरे समीकरण की बात कर रहे हैं, और गति का दूसरा समीकरण अगर मैं देख पा रहा हूं तो ये बताता है विस्थापन। और अगर ये विस्थापन बताता है तो बेटा हमें यहां क्या निकालना है, विस्थापन। और मुझे विस्थापन निकालना है तो बेटा मुझे ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मुझे इतना क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मुझे इतना क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किस अक्ष के सापेक्ष निकालोगे, x अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, किसके सापेक्ष निकालोगे, x अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, तो ये क्या निकाल रहा है बच्चे, क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या निकालोगे बच्चे, क्षेत्रफल इतना। तो बच्चे अगर आपने क्षेत्रफल निकाल दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने अगर क्षेत्रफल निकाल दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा गति हमें क्या निकालना है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। तो बेटा देखिए हमको क्या निकालना है बच्चे, क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख पा रहे हो तो इस डायग्राम में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा देखिए, ये एक आयत बन रहा है, पहला हिस्सा देखिए एक आयत बन रहा है। ठीक है, पहला हिस्सा देखिए एक आयत बन रहा है। तो किसका क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, क्षेत्रफल किसका निकालूंगा बेटा मैं। ठीक है, देखो बेटा इसके दो भाग हैं। पहला भाग क्या है, OABC। ठीक है, पहला भाग क्या है बेटा, OABC। ठीक है, और दूसरा भाग क्या है बेटा, ठीक है, एक तो पहला भाग क्या है OABC, और दूसरा भाग देखिए त्रिभुज ADB। ठीक है, आपको दिखा दूसरा भाग त्रिभुज ABD। तो बेटा कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले मैंने नीचे वाले डब्बे का क्षेत्रफल निकाला, फिर ऊपर वाले त्रिभुज, ठीक है, क्या नाम है इस त्रिभुज का, ABD।
डी का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। बच्चे देखिए, क्षेत्रफल को क्या होता है बच्चे, विस्थापन। अब मुझे ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, सबसे मुश्किल काम यही है। नीव के बच्चों, आप जान हो हमारी, मतलब वी लव यू ऑल, हमें आपके लिए बहुत बेस्ट देना है, और उस बेस्ट देने से अच्छा आपको बेस्ट लेना भी है बेटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल इस डब्बे का निकालना है। ठीक है, और आप जानते हो जब भी आप किसी आयत का क्षेत्रफल निकालोगे, मतलब सिंपल सी बात है, एक क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई। मेरे बच्चे तो यहां पर देख, ये मान क्या है, यू। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या हो गई, यू। तो यहां पर देख, ये मान क्या है, टी, क्योंकि बेटा ये लंबाई दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बेटा लंबाई का मान क्या था यहां पर, यू, और चौड़ाई का मान क्या था, टी। प्लस में ध्यान से देख, त्रिभुज ए बी डी, अगर तू ध्यान से देख पा रहे ना, त्रिभुज ए बी डी, तो ए बी डी त्रिभुज तुझे दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए बी डी। अब तू याद रख, त्रिभुज ए बी डी में तुझे फॉर्मूला निकालना है। किसका फॉर्मूला निकालना है, किसका सूत्र निकालना है। अच्छा, चैट्स तो बंद है, और मैं तुम लोगों की तरह बड़ी उम्मीद से देख रहा हूं कि चैट्स आएगी। ठीक, देखो ध्यान से। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पहले तो आपने इस नीचे वाले डब्बे का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार बटे ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है बच्चे, 1/2 आधार। तो 1/2 आधार, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं परिवर्तन कर दूंगा, और गुणा में उसकी ऊंचाई। ठीक है, एक क्या हो गया, आधार, और गुणा में क्या हो गया बच्चे, उसकी ऊंचाई। एक क्या हो गया बच्चे, आधार, और गुणा में क्या हो गया बच्चे, उसकी ऊंचाई। ठीक है, एक क्या हो गया, आधार, और गुणा में क्या हो गया बच्चे, उसकी ऊंचाई। ठीक है, आज हम ये आखिरी टॉपिक करेंगे, तीसरा वाला हम अगली क्लास में कर लेंगे, चाहे हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये तो यूटी हो गया, प्लस 1/2। क्या आपको आधार दिखाई दे रहा है, क्या आपको आधार दिखाई दे रहा है, क्या आपको आधार दिखाई दे रहा है, ये रहा आधार, ये रहा आधार, ये रहा आधार। और मेरे बच्चे, ये आधार किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, ये आधार किसके बराबर है, इसके बराबर, ये दोनों आधार बराबर है। तो मेरे बेटे, अगर इसकी वैल्यू टी है, अगर इसकी वैल्यू टी है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। तो बेटा प्यारे प्यारे बच्चों, मैं 1/2 को यहीं, और आधार का मान क्या पुट कर दूं, टी, और प्लस ऊंचाई, ये गड़बड़ है थोड़ी सी, प्लस ऊंचाई, ये गड़बड़ है थोड़ी सी, प्लस ऊंचाई, ये गड़बड़ है थोड़ी सी। ठीक है, अब देखिए ऊंचाई, यार ये सबसे मुश्किल काम यही होता है, इसको निकालना। ठीक है, इस यहां तक का मान, ये पूरा क्या है, ये मैं जो सफेद लाइन में ले जा रहा हूं ना, ये पूरा क्या है बच्चे, v। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है बच्चे, ये पूरा है u। ठीक है, तो मेरे बच्चे, जब यहां पर अगर आप प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चों इतना मान निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, v - u। और यही तो ऊंचाई है, यही क्या है बच्चे, ऊंचाई। तो यहां पर आधार का मान टी पुट कर दिया, और ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा, v - u। मान लो ये रहा समीकरण 1। अब आप जानते हो, इसको करके मैंने एक तरफ रख दिया, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा है ना। क्या करा है बच्चे, पहले तो क्षेत्रफल निकाला है इस नीचे वाले डब्बे का, ठीक है, प्लस उसके बाद क्षेत्रफल निकाला है इस ट्राइंगल का। ठीक है, इन दोनों का मैंने क्षेत्रफल निकालकर सिर्फ यहां पर पुट करा है। अब देखिए, ये पूरा मान v था, तो इसी कारण से यहां पर भी मैंने मान क्या पुट करा है, v। ये पूरा मान u था, इसी कारण से यहां पर मैंने क्या मान पुट करा है, u। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब समझना ध्यान से बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको मैंने साइड में करके रख दिया। अब आप जानते हो, गति के प्रथम समीकरण से, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो नहीं जानता हो, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या है, गति का प्रथम समीकरण, v = u + at। ठीक है, v = अब मैं u को यहां ले आऊं, तो v - u = क्या हो गया, at। आपको यही मान तो चाहिए था। अब देखो बेटा, आपने v - u का मान यहां पुट करना है, v - u का मान कहां पुट करना है, यहां पर। तो इस मान को मैं कहां पुट करूंगा बेटा, इस मान को मैं समीकरण क्रमांक 1 में रखूंगा। समीकरण क्रमांक 1 में रखने पर, समीकरण क्रमांक 1 में रखने पर बेटा देखो ध्यान से, s अपनी जगह है, ठीक है, ut अपनी जगह है, s अपनी जगह, ut अपनी जगह है, प्लस देखते चलना 1/2 वहीं का वहीं है, t भी वहीं का वहीं है। बेटा v - u का मान तुमने क्या निकाला, 80। तो v - u का मान क्या पुट कर देंगे हम, 80। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स है, ut प्लस 1/2। बेटा देखो, a ऐसा ही हो जाएगा, t और t क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। क्या आपको यही प्रूफ करना था,
क्या आपको यही प्रूफ करना था? यही तो गति का दूसरा समीकरण था और हमें यही तो प्रूफ करना था मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। बेटा एंग्री नहीं हूं, मेरे को बुरा लग रहा है, मतलब मैं मेरे बच्चों पर कभी गुस्सा नहीं करता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आज मुझे बुरा लग रहा है इसलिए कि यार सोचो ना यार, मतलब अपन छठी 5वीं 6ठी नंबर की क्लास अटेंड कर रहा है और बच्चों को वेग नहीं पता, बच्चों को विस्थापन नहीं पता। यार कितना चिल्ला चिल्ला के, कितना फनी वे में, कितना मस्ती में मैंने पढ़ाया, मतलब उसके बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत बुरा पढ़ाता हूं। मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि मैं इतना गंदा पढ़ाता हूं कि इन बच्चों को वेग विस्थापन नहीं पता। और एक बात याद रखो, आपको अभी की क्लास में, अभी की क्लास के बाद इन्हें पढ़कर, इन्हें सॉल्व करके होमवर्क भेजना है मुझे, और जिसने होमवर्क नहीं भेजा उसकी मैं पिटाई कर दूंगा बेटा। ठीक है ना, उसकी मैं पिटाई कर दूंगा मेरे बच्चे। ठीक है, गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं पिटाई कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, मुझे होमवर्क भेजना है अभी इन तीनों समीकरण को, एक तो बीजगणितीय मेथड से और एक ग्राफिकल मेथड से अच्छी तरह से सॉल्व करोगे। आपको हर क्लास में नोट्स मिलते हैं, आपको हर क्लास में क्या मिलते हैं? नोट्स मिलते हैं। आप अच्छे से अभी क्लास के बाद बैठोगे, अच्छी तरह से सॉल्व करोगे, उसके बाद मुझे होमवर्क करके भेजोगे। ठीक है, आज होमवर्क करके भेजोगे। अब एक और समीकरण कर लें अपन। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, 2 ही समीकरण करते हैं, तीसरा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब बताइए आज की क्लास में ध्यान से पढ़ने वाले बच्चों, ठीक है, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? क्या ये वेग बताता है? ठीक है, क्या ये विस्थापन बताता है? क्या ये समय बताता है? या फिर ये दूरी बताता है? ठीक है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? जल्दी से आंसर दीजिए। सबको आज की क्लास के प्रारंभ में मैंने सारी बातें बताई है। आज की क्लास जब मैंने प्रारंभ करी थी ना बेटा, तो सबसे पहले बताया था बेटा कौन? शुभम कुमार, मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, मैं वहां चेक कर दूंगा। ठीक है, अभी बहुत जल्दी कम्युनिटी पोल, कम्युनिटी बनने वाली है जहां पर आपके होमवर्क वगैरह मैं चेक कर पाऊंगा। ठीक है, अभी जब तक नहीं है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, वहां मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, लेकिन बच्चा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जीरो बैकलॉग की पॉलिसी रखो, हर एक टॉपिक पर कमांड बनाओ। बेटा तुम बहुत छोटे हो बेटा, अभी से तुमने मेहनत करना नहीं सीखी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा, है ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने अभी से मेहनत करना नहीं सीखी। ठीक है, ओके, तो बेटा इसका सही आंसर वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन दिखाता है। ठीक है, 79% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। वेग समय ग्राफ का ढलान। ठीक है, वेग समय ग्राफ का ढलान। ठीक है, वेग समय ग्राफ का ढलान। ठीक है, वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दिखाता है? वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दिखाता है? क्या ये त्वरण बताएगा, या फिर ये समय बताएगा, या फिर ये वेग बताएगा, या फिर ये दूरी बताएगा? वेग समय ग्राफ का ढलान क्या बताता है? त्वरण, समय, वेग या दूरी? 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 जरा जल्दी से आंसर दीजिए कि वेग समय ग्राफ का ढलान क्या बताएगा बेटा। ठीक है, और आज लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 नहीं है, आज लेक्चर नंबर 5 है। एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है उसको लिखने में, तो ओके ओके भाई साहब, हम इसको सही कर देते हैं। ठीक है, जब तक आप लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5, तो क्वेश्चन क्या था?
कि वेग समय ग्राफ का ढलान क्या बताएगा? त्वरण समय वेग या दूरी, त्वरण समय वेग या दूरी, त्वरण समय वेग या दूरी। तो हर बच्चा जानता है, आज की क्लास जिसने अटेंड करी, कि वेग समय ग्राफ का ढलान क्या बताएगा? त्वरण बताएगा। वेरी गुड, 89% बच्चों ने सही आंसर दिया। तो बच्चे आज की क्लास के टॉपर, आज 2 ही पोल करें। हरे कृष्णा, आदित्य चौधरी, आशीष, नितिन, स्वाति, प्रतीक, हर्ष, नमन, वंदना, अनुज, ये सभी के सभी मुझे आज होमवर्क करके देंगे। इसके अलावा आज की क्लास में जो जो बच्चे हैं ना, आज मुझे होमवर्क चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में पहले हम थर्ड इक्वेशन को करेंगे, पहले हम थर्ड इक्वेशन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। हम लेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है बेटा। खुशी बेटा, अभी जब क्लास खत्म होगी ना, जहां पर डीपीपी मिलती है ना, डीपीपी के बाजू में एक लिखा होता है क्लास नोट्स नाम का सेक्शन, ठीक है। तो वहां से क्लास नोट अटेंड करिए, क्लास नोट सेंड करिए। तो बेटा आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, 2 ही समीकरण पर रोक देते हैं, ठीक है। होमवर्क क्या है? होमवर्क इतना सा है बेटा कि सॉल्व करें, सॉल्व करें, ठीक है। और मैं आपको लिख देता हूं गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं। पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। दूसरा समीकरण होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इन तीनों के डेरिवेशन आज करके देंगे बेटा, एंड आई होप आप लोग आज जरूर करके मुझे सेंड करोगे, ठीक है ना। देखो टफ टॉपिक है, मैंने इसलिए आपको नहीं कराया ज्यादा। और बेटा फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कल संडे है बेटा, कल बैकलॉग नहीं रखेंगे, है ना। कल संडे है बेटा, कल बैकलॉग नहीं रखेंगे, कल संडे है बेटा, कल सारे बैकलॉग खत्म करेंगे बेटा, ठीक है ना बेटा। मुझे भेज देना पर्सनली, मेरे इंस्टाग्राम पे भेज देना, ठीक है। मैं कम्युनिटी पोल बनवाता हूं कहकर, ठीक है। तो यहीं से आज की क्लास समाप्त होती है। आज मुझे गुस्सा आ रहा है आप लोगों पर, सॉरी, मैं आपको अगर कुछ गलत बोल गया हूं बेटा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, सॉरी अगर मैंने आपसे कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और जब आपसे उम्मीदें हैं तो उम्मीदों में कुछ हो जाता है, ठीक है बेटा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बाय बाय बेटा।